हेलो कॉमर्ट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स है उसमें जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। सो उनको एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आई है कि ये DEBID क्या है, क्यों बनानी है, एडमिशन के टाइम हमें इसकी ज़रूरत है, किस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, सो वो सारी जो क्वारीज आ रही हैं उनका सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो देखो, DEBID क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये बनाते क्यों है, ठीक है, क्यों आपको जरूरी है बनानी, एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसमें क्यों बोला है DEBID बनाने के लिए, एंड उसको किस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में बताने वाली हूँ, आप लोग खुद से बना के इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, जब भी आपको एडमिशन लेना है कोई भी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आइडल के कोर्सेज हैं उनके एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के। सो यहाँ पर DEBID की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर क्या है, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक आपको DEBID का है। आप चाहो तो गूगल पे जाके डायरेक्टली भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, DEBID जो है आपका, ठीक है, उससे चेक कर सकते हो, वरना लिंक से आप वहां पर पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, सो देखो DEBID क्या है। इट इज यूनिक ID दैट इज मैंडेटरी created by learner who wishes to get admission in open distance learning online program। क्या बोला है कि जो DEBID है वो मैंडेटरी है लर्नर्स के लिए, जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए जरूरी है बनाना, जो भी डिस्टेंस एजुकेशन में या ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं। द पर्पस ऑफ DEBID टू इंश्योर दैट लर्नर टेकिंग एडमिशन इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स है वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें वो एडमिशन ले रहे हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन, यानी कि UGC जो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है। आप जो भी हायर कोर्सेज में यहाँ पर ऑनलाइन के जो भी कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो कोर्सेज यहाँ पर रिकॉग्नाइज हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, कि इस कोर्स में अगर आप ऑनलाइन में एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पर DEBID बनाना जरूरी है। स्टूडेंट कैन क्रिएट एन ABCID थ्रू देयर डिजी लॉकर अकाउंट। अब देखो यहाँ पर DEBID जो है उसको किस तरीके से बनाएंगे, थ्रू ABCID, और ABCID कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड अदर देन दिस मस्ट बी लुक, आप इस लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं देन यहाँ पर आपको दिखेगा गेट योर DEBID। ठीक है, DEBID कैसे मिलेगी उसके लिए यहाँ पर आपको पहले ABCID यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेस गिवन है, यहाँ पर आप अपनी ABCID एंटर करोगे। अब भाई ABCID क्या है वो नहीं पता, कैसे बनाते हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट ABCID डिजिलॉकर अकाउंट। डिजिलॉकर अकाउंट जो होता है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सुना होगा डिजिलॉकर के बारे में। डिजिलॉकर क्या होता है, जिसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करते हैं। ठीक है, उनकी जो भी सारी चीजें होती है वो वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, सो आप वहां पर डिजिलॉकर अकाउंट पर जाके ये अपनी ABCID बनाओगे एंड देन फिर दोबारा से इस पेज पर आओगे DEB वेबसाइट वाले पर, एंड DEBID वाले में आपको यहाँ पर गिवन है कि आपको ABCID डालनी है, वहां पर आपको ID गिवन होगी, वो ID आप यहाँ पर डाल दोगे, आपका DEBID क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर किस तरीके से बनाना है ये देखते हैं पहले। आई डोंट हैव एन ABCID। जिनको नहीं पता ABCID क्या है, भाई हमारे पास नहीं है ABC। इफ यू आर न्यू स्टूडेंट, आपको नहीं पता ABCID क्या है, किस तरीके से इसको बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट ABCID, कैसे बनाना है इसको, ये आपको यहाँ पर गिवन है। हाउ टू क्रिएट DEBID, ये तो अभी हमने देख लिया, DEB कैसे बनेगी, बस आपको ABC बनानी है, उसकी ID यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन आपको उसके बाद जो भी चीजें गिवन होंगी कि आपको अपनी ईमेल डालनी है या फिर मोबाइल नंबर डालना है, सो वो आपकी यहाँ पर बन के ID क्रिएट हो जाएगी। सो सबसे पहले ये देखना है कि ABCID कैसे बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वीडियो भी गिवन है एंड PDF भी गिवन है। सो हम PDF से देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ABCID अपनी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि आप किस तरीके से ABCID अपनी बना सकते हो। देखो यहाँ पर गिवन है ID क्रिएशन बाय डिजिलॉकर पोर्टल, तो डिजिलॉकर पोर्टल के थ्रू हम किस तरीके से ABCID बनाएंगे वो चेक करते हैं। सो यहाँ पर हमें पेज नंबर 4 पे गिवन है, सो डायरेक्टली हम पेज नंबर 4 पर जाएंगे एंड यहाँ पर गाइड चेक करेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं।
यहाँ पर आपको गिवन है आईडी क्रिएशन बाय डिजीलॉकर पोर्टल। डिजीलॉकर पोर्टल से आप किस तरीके से अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। एंड एबीसी आईडी कैन बी क्रिएटेड डिजीलॉकर यूजिंग वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एबीसी आईडी यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपको गिवन है विजिट डिजीलॉकर पोर्टल। ये पेज जब आपके पास ओपन होगा तो यहाँ पर आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा कि डिजीलॉकर पोर्टल पर आप जाइए सबसे पहले, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, पहले स्टेप देख लो सारे कि किस तरीके से हमें बनानी है। उसके बाद लिंक पे क्लिक करके देन आप डिजीलॉकर पे जाइएगा, उसके बाद वहां पर क्रिएट करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हो देन आप साइन इन करोगे, एंड रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो साइन अप करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है साइन इन और साइन अप का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बोला है। सेकेंड वाला जो आपका पॉइंट है, सेकेंड स्टेप जो है उसमें क्या करना है, फिल ऑल द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एज आस्क्ड एंड सेट 6 डिजिट लॉग इन पिन फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, हिट द सबमिट बटन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जब आप ओपन कर लोगे, ठीक है, साइन अप या साइन इन कर लोगे, उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का लॉग इन पिन जो है वो वहां पर सेट करना है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लॉग इन करोगे तो वो 6 डिजिट का वहां पर पिन मांगेगा एंड देन आपको वो वहां पर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। एंटर द ओटीपी दैट वाज सेंट टू द रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड देन हिट द सबमिट। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रजिस्टर मोबाइल नंबर बोला है तो यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो वहां पर अपलोड कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट में आपका नंबर वेरीफाई है, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है क्योंकि ओटीपी जो आएगा वो उसी नंबर पे आएगा, एंड कोशिश करें कि वो मोबाइल नंबर आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ही इजी है रजिस्ट्रेशन करना। फर्स्ट पेज आपको यहाँ पर गिवन है कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, इस तरीके से आप डालेंगे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर अपना बना लेंगे, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर का हो गया, सबमिट कर दिया आपने, क्योंकि ऊपर बोला है मोबाइल नंबर डालने को, ऊपर आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है उस पर आपका एक ओटीपी आएगा एंड देन वो ओटीपी यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, सबमिट कर देना है अगेन, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप जो रहेगा, साइन आउट एंड साइन इन टू डिजीलॉकर पोर्टल बाय एंटरिंग द रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई आपको जो आपने अभी रजिस्टर किया, ठीक है, तो उससे आप साइन आउट या साइन इन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना है एंड 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन आपने बनाया था वो डालना है एंड देन आप साइन इन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला कि आपका जो रजिस्टर नंबर है वो और सिक्योरिटी पिन से आप यहाँ पर ओटीपी जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। एंड देन इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर बोला है वंस लॉग इन अंडर द होम पेज क्लिक द ज्वाइन नाउ। अब यहाँ पर बोला जब आप रजिस्टर हो जाओगे देन आपके पास डिजीलॉकर की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से कुछ आपको शो होता है, जैसे आप अगर अपना आधार कार्ड यहाँ पर डालते हो या पैन कार्ड डालते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपना यहाँ पर डालते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा एंड वहां पर आपको दिखेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैनर, जिसको हम बोलते हैं ABC अपार आईडी क्रिएशन, ठीक है, वो पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, यहाँ बोला एंटर द रिक्विजिट डिटेल्स एंड हिट गेट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर बोला कि आपको जो भी डिटेल मांगी होंगी वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है एंड देन उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने डिटेल डाल दी, गेट डॉक्यूमेंट कर दिया, नेम एज पर आधार, भाई जाहिर सी बात है आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल रहे हो तो अगर आप अपने आधार से डाल रहे हो तो जो नेम आपका आधार में है सेम वही नेम डलना चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ आधार में है वही सेम डलनी चाहिए, जेंडर सेम होना चाहिए जो आपका आधार में है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारी चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है। यू विल हैव टू एंटर एडमिशन ईयर। अब यहाँ पर आपको एडमिशन ईयर डालना होगा एंड आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिटी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो इस तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पर पेज भी दे रखा है आपको, यहाँ पर नेम होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से देखो, नेम एज पर आधार एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है कि आइडेंटिटी, ये सारी चीजें तो आप डालोगे। आइडेंटिटी टाइप में क्या बोला है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन या फिर नन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इस तरीके से करना है। अंडर आइडेंटिफाई टाइप यू हैव टू सेलेक्ट
सेलेक्ट रोल नंबर। यहाँ पर अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करते हो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करते हो, आपके पास जो चीज है आप वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे अगर आपको न्यू एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप न्यू एडमिशन के लिए सेलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड देन इसकी वैल्यू सेलेक्ट करोगे। सो ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 6th स्टेप मिलेगा। 6th में क्या बोला है, स्क्रॉल एंड सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन नेम। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना इंस्टीट्यूशन नेम डालना है एंड ओके पर क्लिक करना है। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द एंटर इन्फॉर्मेशन, चेक द कंसेंट स्टेटमेंट एंड क्लिक दैट गेट डॉक्यूमेंट बटन। अब यहाँ पर बोला कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, इंस्टीट्यूशन टाइप का मिलेगा, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन में आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो रहा है इंस्टीट्यूशन नेम्स, ठीक है, ये जो सारे शो हो रहे हैं आपको इंस्टीट्यूशन नेम शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है या जो भी आपको आईडी में आपने डालना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो एंड इंस्टीट्यूशन नेम डाल सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नेम के बाद आप क्या करोगे, ओके कर दोगे एंड उसके बाद आपने जो भी सारी चीजें डाली हैं वो सारी एक बार चेक कर लोगे कि भाई सारी सही है नहीं है, आप उससे सेटिस्फाई हो, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। गेट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करोगे एंड देन गेट डॉक्यूमेंट के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिल जाएगा कि भाई जो आपने आईडी क्रिएट की है वो इस तरीके की अपार एबीसी आईडी कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नेम एज पर आधार, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडमिशन ईयर, ठीक है, जैसे कि 2024 है एडमिशन ईयर, एंड देन आइडेंटिटी टाइप रोल नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर न्यू एडमिशन है, जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ आ जाएगा एंड आइडेंटिटी वैल्यू आ जाएगा और जो भी इंस्टीट्यूशन नेम आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा गेट डॉक्यूमेंट का। ये आप गेट डॉक्यूमेंट पर जब क्लिक करोगे सो यहाँ पर बोला है कंफर्मेशन मैसेज स्टेटिंग योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद जो आपका स्टेप है यहां पर आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा कि आपका इशू जो है डॉक्यूमेंट इशू हो गया, ठीक है। इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन इमीडिएटली वेयर योर एबीसी आईडी गेट शोन टू एज अंडर। यहां पर जो सबसे पहले हमने पेज ओपन किया था उसमें अगर आप साइड में देखोगे तो वहां पर आ रहा था, ठीक है, इशूड डॉक्यूमेंट का। तो यहां पर बोला है कि आपकी एबीसी आईडी जो होगी वो उसके अंडर वहां पर शो हो जाएगी। किस तरीके से शो होगी, देखो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। ये देखो होम पेज जो है हमारा डिजिलॉकर का, वहां पर होम आ रहा है इशूड डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट कि आप अगर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हो तो सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पर इशूड डॉक्यूमेंट जैसे अगर अभी आपने आधार का किया है, ठीक है, अपना आधार जो है यहाँ पर किया है, सो यहाँ पर आपका आधार आ रहा है एंड उसके ऊपर यहाँ पर आपको एबीसी आईडी शो हो रही है, ठीक है, एबीसी आईडी यहाँ पर शो हो रही है। एंड अगर आपको ये दिख रहा होगा ठीक से, सो यहाँ पर एबीसी आईडी जो है उसके नीचे एक नंबर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। एबीसी आईडी कार्ड जो आपको गिवन है उसके नीचे नंबर आ रहा है एकेडमिक बैंक, यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है एंड ये चीज जो आ रही है एबीसी आईडी कार्ड के नीचे ये आपकी आईडी आ रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कुछ शो होगा एंड यहाँ पर जब आप नेक्स्ट जाओगे सो यहाँ पर 7th स्टेप क्या बोला है, हिट द डाउनलोड। जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है कि डाउनलोड का आइकन जो बना हुआ आएगा वहां से आपको डाउनलोड कर लेनी है पीडीएफ आपकी एबीसी आईडी की एंड वो कुछ इस तरीके से शो होगी आपकी, ठीक है। एबीसी आईडी यानी कि जो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी होगी वो यहाँ पर बन गई है एंड बनने के बाद जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो इस तरीके से शो होगा। आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एबीसी आईडी यहाँ पर जो आपका आ रहा है, जैसे इसको आप इस तरीके से भी यहाँ पर देख सकते हो एबीसी आईडी के नीचे, ठीक है, जो नंबर है आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लो, नोट कर लो, ठीक है। मोबाइल है तो मोबाइल में नोट्स खोल के उसको नोट कर लो यहाँ से एंड देन वहां पर जाके DEB आईडी जो है वहां पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी मैं बताने वाली हूँ आगे। सो अगर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो तो आपके पास ये है कि एक थोड़ा सा सेव भी रहेगी पीडीएफ, आपको पता रहेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कॉपी करके वहां पेस्ट करते हो तो आपके पास कोई उसका सारी चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो देन आपके पास आपकी जो आईडी है वो सारी चीजें आ जाएंगी। तरीके से आपके पास यहाँ पर आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जब आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्या है आपकी एबीसी आईडी 3601। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। ये आपकी एबीसी आईडी आ रही है, ठीक है। इसी को आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एबीसी आईडी यहाँ पर आपको गिवन है। तो अब क्या करना है, ये आपकी एबीसी आईडी बनाने का मेथड था पूरा कि किस तरीके से आप बना सकते हो, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया।
सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें देखी हैं कि किस तरीके से हम ABC ID बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिंक भी गिवन है कि ABC ID आपको किस तरीके से बनानी है। डिजी लॉकर का पूरा आपको यहाँ पर जो है वो लिंक गिवन है कि आप डिजी लॉकर पर जाके यहाँ से अपना ABC ID जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लिंक गिवन है, ठीक है। अब ABC ID किस तरीके से बनानी है, प्रोसेस समझ में आ गया। नहीं समझ आए तो दोबारा से PDF को देख लो, ठीक है, दोबारा से देख लो क्या स्टेप है, इसके बाद क्या होना है, ठीक है। सो ABC ID बनाने के बाद अब आपको जो ID नंबर मिल गया, ठीक है, फिर से आप कहाँ जाओगे, DEB ID पर जाओगे, ठीक है। DEB ID पर गए एंड देन यहाँ पर ABC ID का जो आ रहा था कि आपको एंटर करनी है ABC ID, यहाँ पर अपनी ABC ID एंटर कर दो। उसके बाद एंटर पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको नंबर या ईमेल ID या जो भी चीज डालने को आएगी उससे आपकी यहाँ पर DEB ID जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो सिंपल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ABC ID इजिली क्रिएट कर सकते हो, मेथड पूरा समझ में आ गया क्या प्रोसेस है, ठीक है। एंड लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी DEB ID का जो उसी में आप यहाँ पर नोट्स में जाके चेक कर सकते हो। नोट्स में जाओगे वहां डिजी लॉकर का मिल जाएगा, डिजी लॉकर पे जाके और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी ABC ID कंप्लीट कर लो। एंड सारी चीजें बहुत ध्यान से डालनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीजें वहां डालनी है एंड ID क्रिएट कर लेनी है। वही ID सेम यहाँ पर कॉपी कर देनी है, ठीक है। आई होप DEB ID का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि भाई DEB ID क्यों बनाते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ये होता है कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो उनका एक तरीके से यहाँ पर जरूरी है ये चीज होना कि भाई क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे तो डॉक्यूमेंट आप जहाँ भी एडमिशन लोगे आपको सारी बुक्स वगैरह वहां से मिलती हैं, आपको जाना पड़ेगा वहां पर बुक्स लेनी पड़ेंगी एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। बट यहाँ पर क्या है, आपको ऑनलाइन सिस्टम है तो यहाँ पर आपका एक तरीके से रजिस्टर होता है कि भाई आपने ऑनलाइन एडमिशन में यहाँ पर, अब ऑनलाइन जो ऐसा नहीं है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का ही है, ऑनलाइन जो भी यूनिवर्सिटी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये DEB ID बनना होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और डाउट्स हैं देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।